सिद्धार्थ रश्मि को टीज कर रहे हैं एंड आई फाइंड दैट वेरी एंजॉयबल। आसिम का गेम जो है हिमांशी के साथ, वो अगर हिमांशी अंदर आ जाए तो हिमांशी भी और आसिम भी फोर फ्रंट में आ जाए। आकांक्षा आने वाली है, आकांक्षा के अंदर आने से थोड़ी एक बिटरनेस नजर आती है। एक चीज और आपसे जान सकती हूँ कि इस समय अगर ऑन स्क्रीन अगर आप देखें एज अ व्यूअर आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रहा है? सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है कि एंटरटेनिंग फैक्टर किसके अंदर है और वो टॉप तक रहेंगे तो ज्यादा एंटरटेनिंग? मुझे बहुत अच्छा लगा था सिडनास का पोजीशन लव एंगल जो था। मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आसिम का अगर वो हिमांशी लव एंगल आ जाए अंदर घर में तो थोड़ी सा रिलीफ आ जाए शो के अंदर, कि थोड़ा सा, क्योंकि शो में एक स्ट्रेस लेवल ऑडियंस के लिए बढ़ चुका है और एंगर्स आर ऑन द टॉप लेवल्स। अब वो सिडनास अलग हो गए हैं तो उनके एंगर लेवल्स आर देयर। वो नोक झोंक अभी तक है, वो कोशिश कर रही है मगर वो कोशिश शायद नाकाम हो गई, तो वंस शी गिव्स अप वो एंगर में बदल जाएगी। तो देयर इज कहावत है ना कि वुमन स्कॉन्ड हेल हैथ नो फ्री फ्यूरी द लाइक द वुमन स्कॉन्ड। तो शी इज द स्कॉन्ड वुमन, तो जो फ्यूरी वहाँ होगी वो अनबिलीवेबल होगी। तो बेसिकली देखा जाए तो हर तरह से घर में आरती के एगनी बढ़ती जा रही है इन सम सेंस। वो सब अपनी अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहते हैं अभी, मगर उन्होंने तो राइड किया है पूरे शो पे किसी ना किसी के ऊपर, और सिद्धार्थ अभी तक उनको बचा रहे हैं और वो एंगल कोई इंटरेस्टिंग एंगल लगता नहीं है ऑडियंस को। सर, इसमें आपको लगा कि जब से अभी थोड़ा सा शांत हुआ है माहौल, सिद्धार्थ और रश्मि के रिलेशंस भी बेटर हो गए आई गेस? नो, दैट इज द पॉइंट। सिद्धार्थ रश्मि को टीज कर रहे हैं एंड आई फाइंड दैट वेरी एंजॉयबल। अगर रश्मि और सिद्धार्थ कहीं भी एक कॉमन ग्राउंड पे फ्रेंडशिप बना ले तो फाइनल में ये दो खड़े हो जाएंगे। ये मैंने नोटिस किया है, यू आर राइट टू पॉइंट दिस आउट। ऐसे एक्चुअली मेमोरी जॉग करते हुए यू कांट रिमेंबर, बट आई फाउंड दैट वेरी क्यूट। अरे रश्मि, हाँ, मुंह देखना था खाली, देन कहीं और जा रही है, अच्छा दे, हाँ चाय दे रहा हूँ, कुछ और उसका प्लान। मतलब वो नोक झोंक ऐसी है एंड इफ शी रिस्पॉन्ड्स, और कहीं उसके काइंडनेस, कहीं उनका अगर एंगर इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल रीजंस एंड वॉट एवर रीजंस आर देयर, एंड कहीं से वो एक दूसरे कॉमन ग्राउंड अगर दोनों को मिल जाए तो ऑडियंस को बहुत मज़ा आ जाएगा। और शायद वो बैठ के एक बार डिस्कस कर ले कि लेट्स सॉर्ट दिस आउट। अगर सॉर्ट आउट करते हैं और ये दोनों साथ में हो जाते हैं, एवरीबडी गोज बैक सीट, फटक, इन 1 मिनट ये पूरा गेम ऐसे पलट जाएगा। ये दोनों फ्रंट रनर हो जाएंगे। सेकंड इसमें आएगी शहनाज, बिकॉज शहनाज का गेम जो खुला है वो लोगों को पसंद नहीं आया। आसिम का गेम जो है हिमांशी के साथ, वो अगर हिमांशी अंदर आ जाए तो हिमांशी भी और आसिम भी फोर फ्रंट पे आ जाएंगे। वो हिमांशी तो नहीं होगी मगर आसिम फोर फ्रंट पे आ जाएगा। तो क्यों उसके एंगर को थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसका एंगर भी। और सिद्धार्थ तभी जो जोकिंग एंगल चला रहे हैं इसके साथ, उन्होंने कहा है कि आसिम से दूर रहिए। तो अगर ये सब माहौल बन जाता है, आई थिंक बिग बॉस इज अ वेरी एंटरटेनिंग शो टू वॉच। अच्छा सर, कहीं ना कहीं बातें ये आ रही हैं कि घर में हिमांशी तो आने ही वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं आकांक्षा भी घर में आ सकती है और भी घर के अलग 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 अरे हाँ यार, मुझे भी घर में जाना है एक बार यार, कुछ भी इंतजाम हो जाए एक दिन तो मुझे भी घर में जाना है। इट हैज़ बिकम इंटरेस्टिंग नॉट ओनली फॉर मी, आई थिंक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ अटैच्ड टू द शो। एंड मैंने पहले शायद कुछ सीजन्स देखे हैं, मैंने उसमें ऐसे पात्र नहीं देखे। ये सब जो है ना, ये पूरा जो आई कैन प्राउडली से कि आई वॉज एसोसिएटेड विद बिग बॉस 13, बिकॉज बिग बॉस 13 इज द फाइनेस्ट रियलिटी शो इन इंडिया एट द मोमेंट एंड इट्स वेरी इंजॉयबल टू वॉच। और अगर हिमांशी आ गई तो बहुत अच्छा है। और वो मैंने सुना है आकांक्षा आने वाली है। अब आकांक्षा के अंदर आने से थोड़ी एक बिटरनेस नज़र आती है, क्योंकि शो में अंदर आना मीन्स यू आर ब्रेव इनफ टू बी ह्यूमिलेटेड, you are brave enough to be humiliated by the man who has been your man for so long, and अगर वो मानती है इस बात को कि अंदर जाके मैं बात करूंगी उससे और वो किसी हल पे दोनों जाके अंदर पहुंचते हैं तो वेल एंड गुड। मगर सामने से मायरा तो ओपनली कहती है ना कि मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरे को तो इससे आउट कराओ, मेरे तो ये फ्रेंड ही है। और ये भी हो सकता है जो मैंने बात बोली है पहले कि पारस और शहनाज का एक रिश्ता कायम हो जाए फिर,
तो पारस खड़े 2 लड़कियों को हाथ में लिए हुए, शहनाज और मायरा को लेके, तो उनकी गेम अगर थोड़ी चेंज होती है. एनीवे इट्स एन इंटरेस्टिंग शो एंड आई थिंक एवरीबडी इज एंजॉयिंग इट. ओके सर, आप जाएंगे तो क्या मैसेज लेकर जाएंगे, और क्या, क्योंकि अभी फैमिली वीक में तो काफी कुछ मैसेजेस पहुंचे हैं सब तक, तो आपके पास क्या मैसेज होगा, किस तरह की मैसेज आप उनके लिए लेकर जाएंगे अगर आप? मैं तो जाऊंगा तो सबको बोलूंगा कीप इट अप. हर को बोला यार तू कमाल कर रहा है, कीप इट अप. तू कमाल कर रहा है, कीप इट अप. तू कमाल कर रहा है, कीप इट अप. मतलब जैसे आप हो लगे रहो 2-3 हफ्ते, मगर बाहर आके मेरे से ज़रूर मिलना, क्योंकि हम सब दोस्त हैं. मेरे साथ तो किसी का कोई झगड़ा नहीं है. मगर कीप इट अप का ये मीनिंग है कि यू शुडंट चेंज योर गेम. मगर हाँ, अगर एक मैसेज देनी हो तो मैं रश्मि और सिद्धार्थ को बोलूँगा फाइंड दैट कॉमन प्लेटफॉर्म. अगर मेरे को ऐसा मगर एक्चुअली जब आप अंदर जाते हो आप बोल नहीं सकते ज़्यादा कुछ, या वो कोई जवाब. फाइंड वन कॉमन प्लेटफॉर्म विद रश्मि एंड यू, तो मे बी समथिंग. आसिम को बोलूँगा कि आई थिंक यू शुड get engaged to Imanshi in the tell her to get the rings and get engaged there on the show. If you like us so much, get engaged. So Big Boss, we have an engagement party in the show. So अगर ये सब होता है तो I am very happy, audience is very happy and the world is very happy. और कहीं उनको अपने हीरो हीरोइंस की जोड़ियाँ मिल जाएंगी. Prince and princess are there. So that's fine. अच्छा सर, एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि रूमर्स ये है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस जो है वो टीआरपी के चक्कर में जो भी पर्सनल लाइफ है उनको जानबूझकर वीकेंड का वार पर लेकर आया जाता है, ताकि कंटेस्टेंट की जितनी भी पर्सनल लाइफ है वो लाया जा सके और टीआरपी गेन किया जा सके. क्या लगता है, कितना सही लग रहा है आपको, कितना गलत लग रहा है, और फिर आपकी क्या ओपिनियन है इस पे? बिग बॉस का घर कोई ऐसा नहीं कि कोई आप घर में रहना चाहे अच्छे से लग्जरीज जगह पे आप खा रहे पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रोटियों पे लड़ रहे हैं. बिग बॉस का घर में एक्चुअली ये हाल है कि आपका हर चीज़ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर रेक इन किया जाता है, जिससे ऑडियंस आपसे अटैच होती है. आपसे ऑडियंस एक नॉर्मल इंसान से कैसे अटैच होगी जो सुबह 9 बजे उठ के जाता है, बैंक में काम करके आ जाता है, काम कर रहा है, रोटी खा रहे हैं, जाकर सो जाते हैं. ऐसे आदमी से अटैच आदमी. ऑडियंस को भी कोई इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी चाहिए जिनके कलरफुल लाइफ्स है. ये कलरफुल लाइफ्स वाले लोग भी अंदर आए हुए हैं. नॉट दैट के सिंपल रेगुलर आर्टिस्टिक लोग भी अंदर नहीं गए, जिनकी लाइफ बाहर सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होगी, वैसे लोग भी गए, मगर वो जल्दी बाहर आ गए. जिनकी लाइफ्स काफ़ी कलरफुल हैं और जिनके आगे चिट्ठे खुलने हैं, वो चिट्ठे तो खुलने हैं ही. अगर आप सोचते हो कि आप 125 दिन या 130 दिन अंदर रहेंगे और आपके पुराने और प्रेजेंट चिट्ठे नहीं खुलेंगे, वो आप गलत फहमी में हो. ऑडियंस भी जानती है ये, और ऑडियंस को बहुत इन्जॉय हो रहा है. तो बिग बॉस कोई गलत काम नहीं कर रहे. बिग बॉस एक कहानी बता रहे हैं लोगों की, जिनके कुछ पास्ट है, कुछ प्रेजेंट्स हैं और कुछ फ्यूचर्स हैं. ये सब आपके सामने खुल रहा है एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आपको अनईजी है, आप वोट आउट हो जाइए, या आप उस पोजीशन पे आ जाइए जहाँ लोग आपको वोट आउट करें बिकॉज यू आर अ लीस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी. बाकी की आप देखिए, हर किसी की पर्सनालिटी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, मगर हैं तो सही और ऑडियंस को इंटरेस्टिंग है. आई डोंट थिंक इट इज़ रॉन्ग टू ब्रिंग आउट एनीथिंग. जब आप इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के अंदर से आप 13-14 लोगों को अंदर डाल रहे हो, और 13-14 पर्सनालिटीज़ में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो लोगों को इंटरेस्ट. मैं था तो मेरा म्यूज़िक था, गाना बजाना, मस्ती वस्ती कर रहा था, तो एक तरह का एक एंगल था उनको. वो एंगल थोड़े दिन चला, वो आगे हो गया. देन दे हैड अदर एंगल. बिग बॉस बेसिकली इज़ अ रिलेशनशिप शो वेयर यू आर बिल्डिंग, ब्रेकिंग एंड देन बिल्डिंग, देन ब्रेकिंग. रिलेशनशिप इनसाइड द हाउस, उसका रिएक्शंस आउटसाइड द हाउस, उसके रिएक्शन इनसाइड द हाउस. दिस गेम गोज ऑन एंड दैट इज व्हाट बिग बॉस इज. अच्छा सर, कहीं ना कहीं अभी एक्सटेंशन की और बात आ रही थी, लेकिन आई गेस कलर्स के टीम से परमिशन नहीं मिली. क्या लगता है आपको, शो को और एक्सटेंड होना चाहिए था 2 हफ्ते के लिए, या फिर अभी जितने टाइम में खत्म होने वाला है उतने टाइम में ही खत्म होना? 5 हफ्ते एक्सटेंड हो गया है शो. 5 हफ्ते मतलब एक उनका जब बिग ब्रदर क्रिएट किया गया था, जो इनका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ये शो आया है, जिसके राइट्स बिग बॉस के पास हैं, उसमें एक लिमिट होगी ना, कितने लोग रह सकते हैं, कितने दिन तक रह सकते हैं. अब जो मेरे साथ जितने लोग थे, जैसे पारस है, सिद्धार्थ है, आसिम है, शहनाज है, रश्मि है एंड आरती है, ये सब लोग तो इतने टाइम से बिगनिंग से है ना. अब उनके ऊपर तो वो वेट बेयर हो रहा होगा ना, एक स्ट्रेस लेवल है अंदर. अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस लेवल नहीं है तो आप बहुत गलत फहमी में हैं. 3 हफ्तों में भी मुझे उतना स्ट्रेस लगा. जब गेम शुरू हुई थी
तो आप सोचिए चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 12वां, 14वां, 15, 16वां, 18वां हफ्ते में कितना प्रेशर है अंदर घर के. दैट इज टेलिंग आई डोंट थिंक दे विल एक्सटेंड इट फॉर अनदर 2 वीक्स. ये जो 5 हफ्ते एक्सटेंड हुआ है वो भी बहुत बड़ी बात है और वो ख़त्म होगा मतलब 5 हफ्ते मतलब 35 डेज इज़ अ लॉन्ग पीरियड. तो आई थिंक दे विल एंड इट. आई डोंट नो बट आई थिंक दे शुड. सबसे टेढ़ा गेम आपको किसका लग रहा है, क्योंकि अब सब इंडिविजुअल लेवल पे गेम खेलने लगे, वेर इट बी आरती, वेर इट बी रश्मि, सब अपनी तरह से अभी देखिए एक्चुअली देखा जाए तो जितने लोग अंदर हैं वो जो 100 दिन से ऊपर अंदर है वो सब विनर्स हैं. एक्चुअली वो सब विनर्स हैं क्योंकि उन्होंने उतनी इन्वेस्ट की अपनी एनर्जीज, अपनी पेशेंस, अपनी एंगर, अपनी इमोशन. वो 100 दिन से वो अंदर हैं तो दे आर ऑल विनर्स. अब एंड्योरेंस है. अब ये जो आखिरी 2-3 हफ्ते हैं ना ये एंड्योरेंस पेशेंस. आप देखिए सिद्धार्थ और आसिम का क्या हाल हुआ था और सिद्धार्थ किस लेवल तक एजिटेट हो गया था. तो वो अब बिग बॉस उनको समझा रहे थे कि देखिए अब इतना आपका जर्नी कवर हो गया है, आप अगर अभी संयम खोएंगे तो इट इज़ लाइक. और वो संयम कब खोया जब उनका 105 डेज का पीरियड जो था जिनका था उसके बाद हुआ है. तो दिस इज़ अ वेरी टेस्टिंग पीरियड. अब इस पीरियड से जो लोग निकलेंगे वही लोग विक्ट्री होगी. अब यहाँ से जो भी निकले सब विनर्स ही करार करना चाहिए. प्रेस को भी उनको विनर करार करना चाहिए. अभी वो जो भी बाहर निकले उनको एज ए हीरो ट्रीटमेंट देना चाहिए क्योंकि आपने 116 दिन रह के आप बाहर आ रहे हो तो आप में कोई तो ऐसी बात होगी. हमारे बोलने से हम गए थे घर में, हमने बोल दिया था मायरा आप उस पर राइट करिए. उस पर नाराज़ होने की कोई बात नहीं है. वहाँ साथीदार चाहिए. आप अकेले इस गेम को नहीं खेल सकते. एक यंग लड़की है 22-23 साल की, उसको एक सपोर्ट मिला एक 28-29 साल के लड़के को जो स्ट्रांगली उसको सपोर्ट कर रहा है और शायद इन दैट प्रोसेस ही हैज फॉलन इन लव ऑल्सो. वो हो सकता है ना. आप 100 दिन किसी के साथ रहो, वही आपका ख्याल रख रही है, वही आपको खाना खिला रही, वही कहीं का, तो एक तरह का रिलेशनशिप बॉन्ड होगा. शायद उससे वो उस तरह का रिलेशनशिप बॉन्ड बाहर नहीं देखा हो. उसने रिब्यूक्स देखे हो, इंसल्ट देखा हो, उसकी अपनी मुसीबतें देखी हो, उसमें किसी ने उसकी हेल्प की है. वैसा रिलेशनशिप भी होगा और आपका जो रिलेशनशिप है वो अलग है. सो आई डोंट सी एनीबडी प्लेइंग अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम. अब तो ये है जो एंड्योरेंस में टिक गया और टिकने में सिद्धार्थ है, आसिम है, शहनाज है, रश्मि है, पारस है. ये 5 किरदार नज़र आते हैं जो आगे चल के कहीं लास्ट 3-4 में होंगे. बाकियों को तो अब वो एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे. तो दे आर ऑल विक्ट्रीज. आई थिंक दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स. और नहीं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नहीं मतलब जीतेंगे, जीता हुआ समझो उनको. जीतेंगे तो इन 4-5 में से. लास्टली आप किस तरह से सम अप करेंगे कि किस तरह का घर का माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे अपने गाने से? कोई आप हमें बता दें कि कोई कुछ ऐसा जो अभी के माहौल पे सूट करे एकदम से. अभी तो वहाँ एक वॉर जोन तो है क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये वॉर जोन है. तो वही गाना मैं सुना देता हूँ कि इट्स अ वॉर जोन, वॉर जोन, वॉर जोन, वॉर जोन, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. इट्स अ वॉर जोन, वॉर जोन, वॉर जोन. बिग बॉस का घर वॉर जोन है, उस घर में जाके खूब लड़ो. हाँ, इट्स अ वॉर जोन, वॉर जोन, वॉर जोन, वॉर जोन, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. वहाँ लव भी हो रहा है तो भी फेयर है, अनफेयर भी है तो भी ठीक है, और वॉर तो हो ही रही. जहाँ मौका मिल जाता है आसिम, पारस, सिद्धार्थ तो और विशाल आ जाते हैं अपने आर्म्स में रेडी. सो माहौल तो बना हुआ है तो लेट देम एंजॉय. बट ऑडियंस एंजॉय कर रही है. जब लिमिट में रहेगा तब तक ठीक है. आई होप कोई इंजर नहीं हो, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचे. और बिग बॉस भी इस बात का बहुत ख्याल रख रहे हैं कि भाई किसी तरह से भी उल्लंघन नहीं होने चाहिए रूल्स के. एंड दैट्स ऑल. आई विश ऑल ऑफ देम बेस्ट ऑफ लक.